हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के स्टॉक के बारे में। आज एलआईसी में आपको देखने को मिलेगा थोड़ी अच्छी तेजी होती हुई देखने को मिली। एक ठीक ठाक बढ़त आपको आज देखने को मिली एलआईसी के स्टॉक के अंदर। क्यों आई बढ़त, उसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों अराउंड 20% की अपसाइड आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कंपनी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया रिलेटेड टू एजीएम। फर्स्ट कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात क्या है, कंपनी ने बताया डिविडेंड की पेमेंट यानी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट के बारे में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही देखिए अच्छी खबरें निकल के आई है। टारगेट 1000, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए खबर के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो क्या खबर निकल के आई है, मोतीलाल ओसवाल सीज इनफ लेवर्स फॉर एलआईसी टू ग्रो, एक्सपेक्ट्स 20% अपसाइड। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट नहीं निकल के आई है, काफ़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल के आई है। सबको कवर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको कवरेज आई है वो मोतीलाल ओसवाल यानी एमओएफएसएल के द्वारा निकल के आई है। और वो मान के चल रहे कि 20% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है एलआईसी के अंदर। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह उनकी तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। जो ब्रोकरेज कवरेज दोस्तों आती हुई देखने को मिली, उसमें उनके द्वारा जो टारगेट रखा गया है, अभी अगर आप देखेंगे इनिशिएटिंग कवरेज ऑन द इंश्योरेंस बेहेमोथ, द ब्रोकरेज फर्म पिक द फेयर वैल्यू एट ₹830। दिस इज हाउ एवर स्टिल लेस देन द आईपीओ प्राइस ऑफ 949। अनडाउटेडली देखिए 950 पे एलआईसी, 949 पे आपको एलआईसी का आईपीओ का इशू आता हुआ देखने को मिला था। बट कभी उस लेवल पर स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिल पाया। अभी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आई है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 830 रुपये का लेवल मान के चल रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे जब रिपोर्ट आई थी तो स्टॉक का प्राइस चल रहा था 669 रुपीज़। और अब जो टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 830 रुपीज़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेट इज 20% अपसाइड। तो 20% की अपसाइड यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मान के चल रहे हैं। अब इनका मानना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके द्वारा जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है करीबन यहाँ पे 830 रुपीज़ का। आगे एम के और जेपी, ये दो भी नई ब्रोकरेजेस, दो नई ब्रोकर कह सकते हैं, नई रिपोर्ट्स भी आई इन ब्रोकरेजेस के द्वारा, जिसमें टारगेट आया 875 रुपये का, 840 रुपये का। लेकिन मैक्वायरे ने कहा है कि फेयर वैल्यू रहेगी 1000 रुपये। तो चार टारगेट्स निकल के आए हैं। पहला मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जो आया टारगेट वो आया 840 रुपये का। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एमके की तरफ से जो यहाँ पे टारगेट निकल के आया है वो आता हुआ देखने को मिला है करीबन 875 रुपये का। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर मॉर्गन, जेपी मॉर्गन का जो रिपोर्ट निकल के आया उसका टारगेट निकल के आया करीबन 840 रुपये का, एमके का 875 का, और मैक्वायरी का यहाँ पर 1000 रुपये का। ये सब टारगेट्स अब आपको आते हुए देखने को मिले। इनिशिएट हुई है, क्यों हुई है, बिकॉज कंपनी की दोस्तों बोर्ड मीट थी। बोर्ड मीट होती हुई देखने को मिली थी 4 तारीख को। 4 तारीख को बोर्ड मीट कह सकते हैं कि उसके बाद से ये जो स्टार्ट हुआ है सारी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आना, ये अपने आप में बढ़िया संकेत है। याद रखिएगा किसी पर भी ब्रोकरेजेस का व्यू आना ये एक अच्छी बात होती है कि हाँ ब्रोकरेज इनिशिएट कर रही है कवरेज। अब वो कभी कभार पॉजिटिव में होता है, कभी कभार नेगेटिव में होता है। एलआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो टारगेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो करंट प्राइस से डेफिनेटली आपको मोर देन 20 to 25% हाई है। मैक्वारी के टारगेट तो 30% ऊपर के दिख रहे हैं। अब एलआईसी क्या मान के चल रहा है, एलआईसी के ऊपर क्या रिपोर्ट कहा है ये आप समझ लीजिए। एलआईसी हैज ऑल द लेवर्स इन द प्लेस टू मेंटेन इंडस्ट्री लीडिंग पोजीशन एंड रैम्प अप ग्रोथ इन द हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेगमेंट्स। However, changing gears for such a vast organization requires superior and well thought execution that also हैज़ टू endure frequent rotation at the top management level। यहाँ पे साफ साफ मान के चल रही है कि देखिए ये जो सेगमेंट है, अगर बात करते हैं पूरे हेल्थ सेगमेंट का, हेल्थ सेक्टर का, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंश्योरेंस सेगमेंट निकल के आता है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत कम इंस्टेंस ऐसे होंगे जैसे कोविड का हुआ जहाँ पे इनका पैसा सिर्फ जाता हुआ देखने को मिला। ये सब कंपनी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि अपना जो भी पैसा था उसको बांटना पड़ गया, बिकॉज वो एक टाइम ऐसा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें वो वापस से चेंज होती हुई देखने को मिलती है, एंड ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम होती है बेसिकली, आप मान के चलिए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको आगे होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, और ये मान के चल रही है कि जो लीडिंग पोजीशन है एलआईसी की वो मेंटेन रहेगी। कुछ दिक्कतें हैं जिसको चेंज होना चाहिए। यहाँ पर एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए कंपनी को फ्रीक्वेंट रोटेशन करने पड़ेंगे अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर एक्टिवली वर्क करता है, याद रखिएगा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों रहता है किसी भी
कंपनी के बिजनेस के लिए ये एक सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए बिकॉज याद रखिएगा अगर कंपनी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंटली बढ़िया काम करेगा तो वो स्टॉक की ग्रोथ दिखाएगा, कंपनी की ग्रोथ दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ, उसके बाद स्टॉक की ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है तो आपको फ्रीक्वेंटली उधर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर आप चेंजेस ले आते हैं, फ्रीक्वेंट रोटेशन ले आते हैं, तो देखिए बढ़िया कर सकते हैं, ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रोकर का एस्टिमेट क्या है, LIC का मान के चल रही है कि जो एक 10% का CAGR रहेगा। न्यू बिजनेस जो प्रॉफिट है NBP वो करीबन FY22 से FY24 तक जो कंपनी के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है वो हो सकता है कि इंप्रूव हो 13.6% से। लेकिन उनका ये भी मानना है कि जो कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू है, एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है इंश्योरेंस बिजनेस में, याद रखिएगा किसी भी कंपनी की ROEV निकलती है, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू, वो उनकी रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू जो भी आप कह सकते हैं वो मान के चलिए, वहां पर मॉडेस्ट है 9.7% ही मान के चल रहे हैं जो लोअर मार्जिन रहेगा देन प्राइवेट पेयर्स। ये साफ साफ बात निकल के यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, LIC के पास 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, कम मार्केट शेयर नहीं 60%, यानी आप समझ लीजिए लीडिंग तो है मोर देन 51%। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि इट इज़ ऑल्सो अमंग द चीपेस्ट अवेलेबल लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक एट 0.7 टाइम्स FY24 की एम्बेडेड वैल्यू को मान के चले तो ये मान के चलते कि रिकवरी आएगी ग्रेजुअली बिजनेस के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन होगा बिजनेस के अंदर, इससे चीज़ें सुधरेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मान के चल रहे कि LIC यहाँ से बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द ब्रोकर। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है क्योंकि कंपनी बढ़िया तो नहीं कर पाई ना। लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्या किया है, स्टॉक ने सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टर्स को निराशा हाथ लगाई है, निराशा दिया है, लगातार स्टॉक नीचे आया है, ये लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे टाइम देंगे तभी जाके देखिए LIC बढ़िया कर पाएगा। अब बात करते हैं कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है डिविडेंड को लेकर। सो देखिए 4 जुलाई को LIC की तरफ से ये यहाँ पर इंटीमेशन दिया गया है। क्या है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 4 जुलाई। अब आउटकम क्या निकल के आया, सबसे पहली बात तो कंपनी की पहली AGM जो है दोस्तों 27 सितंबर को, टाइम बहुत है, 27 सितंबर को यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड पेमेंट 26 अगस्त, 26 अगस्त याद रखिएगा वो तारीख है जिस दिन यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट की रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड आपका नाम नहीं हो पाएगा तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड जो है वो ज़्यादा नहीं है बट 2 रुपये का ही है, बट ठीक है। दूसरी बात क्या है, अप्रूवल हैज़ बिन अकॉर्डेड फॉर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोज राइट इशू ऑफ LIC नेपाल। नेपाल में जो कंपनी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करीबन 80.67 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टिंग किया जाएगा, ये साफ साफ दिखाया गया है। ये आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा कल दी गई थी और ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड 26 अगस्त। ये सब आप डेफिनेटली नोट करके रखिएगा अगर आप LIC में इन्वेस्टर है तो। अब बात करते दोस्तों स्टॉक की प्राइस के ऊपर। सो आज LIC बहुत बढ़िया कर रहा था। शुरुआत में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिला, पूरे दिन भर स्टॉक बढ़िया किया है, 700 रुपये के ऊपर निकला, 700 रुपये प्लस की क्लोजिंग आई है, 712 रुपये का हाई था। थोड़ा मार्केट नीचे आया, उसका एक इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन लास्ट 5 डेज में अगर आप देखेंगे तो LIC मोर देन 6% बढ़ गया है, बढ़त आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक कोशिश कर रहा है बढ़ने की। 52 हफ्तों के लो जो करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 650 का लगा था, वहाँ से बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया है। अब ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर अपनी रेटिंग इनिशिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लेकिन हाँ दिक्कतें कहाँ आती है, दिक्कतें वही आती है कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लस यहाँ पर कंपनी का मार्जिन कितना बन रहा है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पर इनोवेशन लाना पड़ेगा इसके अंदर भी। LIC जो काम करता है याद रखिएगा मोस्टली ऑफलाइन है, तो उसको ऑनलाइन वर्क लाना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सब चीज़ें करता है तो डेफिनेटली जो ब्रोकरेज का टारगेट है 1000 रुपये के, वो भी अचीव हो जाएंगे। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट फोकस इसमें करना है लॉन्ग टर्म पे, तो डेफिनेटली मैं इसलिए होल्ड करिए। मुझे लगता है कि LIC के अंदर अब 715 से 720 रुपये का लेवल बहुत नज़दीक है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।